हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है नीट बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में 320 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और राइट गाइस, तो यार अब तक खबर तो आपको मिल ही गई होगी। अगर नहीं मिली तो मैं बता देता हूँ कि 26 जुलाई को होने वाला है आपका नीट का एग्जाम। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटा 2 महीने से ज़्यादा का आपके पास में टाइम है। तो ये कोरोना लॉकडाउन सब धोखा है। पढ़ाई कर लो दोस्त, यही डॉक्टर बनने का मौका है। तो इस वीडियो में यार बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं कि जिससे आप कम से कम 320 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाए बायोलॉजी के सेक्शन में। तो देखो, यहाँ पे बस 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज़ पे आते हैं बुक्स, जो कि बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो गाइस देखो, आपके पास में एनसीईआरटी मस्ट है, कोई उसका वो अल्टरनेटिव नहीं है कि बिना एनसीईआरटी के आप नीट निकाल लोगे। तो आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी। एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जिसमें होता है। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, उसका करना क्या है वो मैं बताऊंगा। और तीसरी बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम के हिसाब से, वो है एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसी बुक जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पुराने क्वेश्चंस मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये ओसवाल बुक्स का देख सकते हैं। इस बुक की अच्छी बात मुझे को ये लगी कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, प्लस उनका एनालिसिस भी है कि एवरी ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको वो भी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल अगर आपके पास में ये 3 बुक हैं तो हम आ जाते हैं नंबर 2 पे, जो कि है हमारी मेन स्ट्रैटेजी कि भाई पढ़ाई करनी कैसे है। तो देखो दोस्त यार, एनसीईआरटी पे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जैसे कि मैंने बोला कुछ तोड़ ही नहीं है। मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आने हैं। इसका मतलब अगर आप 90 में से 90% मानोगे तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो है ऑलमोस्ट 81 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से आएंगे। और अगर आप 81 क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आप मार्क्स समझ लो आपके कितने हो गए। ठीक है, 320 आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी होने से हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है बिल्कुल डिटेल में यार। अब एनसीईआरटी में देखो क्या है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब लॉजिक वाले थोड़े से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको बहुत ही ओपन माइंड के साथ में रीड करना है। ठीक है। अब इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया एनिमल किंगडम वाला। वहाँ क्या है कि वहाँ डायरेक्टली आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोडा किंगडम और विच ऑफ दिस एनिमल्स हैव ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और इनको आपको क्या करना है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और याद आप तब रखोगे कि आप इनके एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे कि हाँ भाई ऑर्थोपोडा किंगडम ये आ गया, मोलस्क के एग्जाम्पल ये आ गए, ये वाले के ये वाले आ गए। ठीक है, एनरीड्स के ये आ गए, रेप्टाइल्स के ये आ गए। तो ये एग्जाम्पल्स आपको लिख के रखने हैं ताकि आप उनको ज़्यादा टाइम तक याद रखो। फिर से भाई एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, पूरी एनसीईआरटी नहीं, एक चैप्टर पढ़ा, उसका वही जो मैंने बताया था कि पुराने आप बुक देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, वो चैप्टर वाइज आपने उस क्वेश्चन को लगा लिए। तो इससे क्लियर होगा कि भाई आपकी पढ़ाई कितनी इफेक्टिव रही। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है, उनको क्या करना है कि भाई छोड़ना तो उनको भी नहीं है यार, हल्के में कुछ भी नहीं ले सकते आप। एग्जाम है यार, मजाक बात नहीं है बिल्कुल भी। तो उन क्वेश्चन को आपको एक अलग से एक नोटबुक बनानी है, वहाँ पर लिखना है और फिर ये देखना है कि यार ये मेरे से पढ़ ले में कुछ दिक्कत हुई एनसीईआरटी में जो मैं ये क्वेश्चन नहीं लगा पाया, या फिर ये एनसीईआरटी में है नहीं, या फिर एनसीईआरटी में उतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊँ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हमने बताई थी, आपके पास में एक रेफरेंस बुक और होनी चाहिए जिसमें एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन हो, वहाँ से आप उसको देखो और अच्छे से पढ़ो सो दैट वो क्वेश्चन आपका बच के ना जाए। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो इट्स जस्ट नॉट कि आपको टेक्स्ट पढ़ना है। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से देखना है, बिल्कुल एकदम चील की निगाह से देखना है। क्योंकि आजकल जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो फिगर्स हैं एनसीईआरटी में उनके नीचे जो लिखा है, कभी कभी वो चीज़ें मेन टेक्स्ट में नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि फिगर्स देखनी है, उनके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और फिगर पे एक एक बात जो लिखी हुई है वो आपको बाय हार्ट कर लेनी। और एनसीईआरटी में देखो, क्योंकि यार अभी हमारे पास में 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है। सच बता रहा हूँ, एक हफ्ते से तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो भी एनसीईआरटी एक क्लास की, मतलब 11th क्लास एक हफ्ते में पढ़ सकते हो, 12th क्लास एक हफ्ते में पढ़ सकते हो, 2 हफ्ते में निपट जाएगी। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करो। मैं खुद बता रहा हूँ, जब 12th का मेरा एग्जाम था तो मैंने जो है ना, मतलब आई थिंक 10-12 घंटे में पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी 12th की, क्योंकि मैं पहले से पढ़ रहा था उसको।
तो जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उतना आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिविजन। मतलब अगर आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर एग्जाम से पहले आपने रिविजन नहीं किया तो यार मतलब सिर्फ सोच आप सिर्फ हवा में ही रहोगे कि हाँ मैं एग्जाम कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्त रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आपको चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती हैं। तो अगर आपके दिमाग में एनसीईआरटी आपने इतनी बार पढ़ ली है, कम से कम मैं बोलूँगा 10-10 बार तुमको पढ़नी है एनसीईआरटी बायोलॉजी की। अगर तुमने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो 11वीं बार तुम आंखें बंद करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे टॉपिक्स बट क्वेश्चंस आए थे, उनको भी रिवाइज करना है और फिर एग्जाम के लिए जाना है। तो रिवीजन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बायोलॉजी आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, और बायोलॉजी की ही मार्क्स की वजह से आप नीट की लिस्ट में खड़े हो पाओगे। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारा नंबर डिसाइड करेंगे कि तुम बिल्कुल आगे खड़े होगे या पीछे खड़े होगे, बट अगर बायोलॉजी नहीं है तुम्हारे हाथ में तो तुम जो उसकी नीट की कट ऑफ की लाइन है ना, आप उसमें भी नहीं आ पाओगे। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब देखो मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी देखो यार ये हेल्प कर सकता हूँ कि अभी क्योंकि घर पे हूँ, लॉकडाउन है, ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पा रही, बट मैं आपके लिए छोटी वीडियोस बना सकता हूँ। तो जो भी टॉपिक्स तुमको बायोलॉजी में समझ में नहीं आ रहे हैं उनको कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए 10 मिनट 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको वो टॉपिक समझने में और आसानी हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोग जो है नीट के लिए बुक्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोई कूपन कोड दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इस कूपन कोड के थ्रू वो बुक को लेते हैं तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ वाले लोगों को मिलेगा 10% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। और क्योंकि लॉकडाउन है तो ये बुक्स आपको ई बुक के फॉर्मेट में भी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो बस कहने का मतलब है यार, ई बुक हो, हार्ड कॉपी हो, कुछ भी हो यार, पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है। तो ये जो है तुम्हारे पास में जो भी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कभी शायद लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी। तो विद दैट गाइज बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। और ये जो हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है फिजिकली के साथ साथ वर्चुअली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी बनाने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करें। सो विद दैट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमेशा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है यार, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करें। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। So with that guys, thank you so much for watching. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.